साथियों, आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाली। कहते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन या प्रभाव आपके सामने वाले पर पड़ता है, उस प्रभाव या उस बातचीत के जरिए वो अंदाजा लगा लेता है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस तरह से काम करते हैं। तो आपके बातचीत का अंदाज आपके दिल का हाल भी बयां कर देता है ना? अद्भुत बात है ना, थोड़ी अलग सी बात, लेकिन ये सच है कि कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो युग है कंपटीशन का युग है, और आज जो माहौल चल रहा है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो सबसे पहले जो चीज जरूरी होती है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। और आज हमारे साथ ऐसी ही एक कोच जो हमें सिखाने वाली हैं कि अपनी बातचीत से किसी को कैसे प्रभावित किया जाए, यही नहीं, अपनी बातचीत से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने बिजनेस में उसका एडवांटेज किस तरह से लिया जाए, अपने जॉब में उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इन कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हमारे साथ हैं कम्युनिकेशन कोच गुनप्रीत कौर जी, जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बेस्ड है, यानी हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में बेस्ड है। और मैं बहुत ही ऑनर के साथ इनवाइट करना चाहूंगी स्क्रीन पर गुनप्रीत कौर जी को, वो आए और मेरे साथ स्टेज शेयर करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। प्रोग्रेसिव इंडिया के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी जी, आई एम गेटिंग योर वॉइस, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी जी, प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी में आपका स्वागत है गुनप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमारा जो ये प्रोग्रेसिव इंडिया का ये जो शो है, इसका जो अल्टीमेट पर्पस है हमारा, वो ये है कि हमारे इस शो से बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, और जो लोग अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, या किसी अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, या एनजीओ से जुड़े हुए हैं, या मतलब इन टोटल मैं बोलूँ तो दे आर एंटरप्रेन्योर्स। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना क्यों जरूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। आजकल हम बहुत सुनते हैं ना कि वो बहुत अच्छे से बोलता है या वो बहुत अच्छे से नहीं बोलती, ये जो चीजें सुनने को मिलती हैं। तो जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू दैट, पहले आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है कि इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर। So over to you, Gunpreet. Okay. Sure, great. Thank you so much, Kavita. Thank you so much. So we'll start. हमारा जो आज का टॉपिक है, which says communication evolution. तो evolution तो हम जानते हैं कितने सालों से आज तक हमारे पुराण जो है, हम कहाँ से एप्स होते थे और एप से एक ह्यूमन रेवोल्यूशन में आए हैं। तो जब तक हम आज की डेट में हम आए हैं, तो किस तरह के हमारे मैसेजिंग और कम्युनिकेशंस रही हैं, यू नो, फ्रॉम मूविंग ऑन फ्रॉम फ्लाइंग पिजन्स टू वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ पिजन और अ बर्ड, आई वुड से, व्हिच इज ट्विटर। तो वो एक एवोल्यूशन वहाँ पे है, फ्रॉम यू नो स्टेनो टाइपिंग्स, एंड नाउ करंटली अब हमारी जो है वो होता है, आप मोबाइल अपने हाथ में रखें और फिर उसमें वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और बोलते हैं और आपका टाइपिंग खुद होता है। वो भी एक कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन है। जहां हम सिंपल लाइफ जीते थे, अब एकदम वो लाइफ कॉम्प्लिकेट हो गई है या नहीं हो गई है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। कुछ के लिए कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ के लिए सिंपल है। जहाँ पे हम पेपर्स में फाइलिंग करते थे, यू नो, हर एक डॉक्यूमेंट को सेव करते थे, आज हम उसको एक ड्राइव के अंदर ला चुके हैं। सो वो भी एक कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन है। एक टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू वॉक विद माय मदर फॉर अबाउट 1 किलोमीटर टू मेक अ फोन कॉल। सो यू कैन गेस माय एज बाय नाउ, बट यस। So now in every house there are about 4 to 5 mobiles. Everybody carries a mobile. वो सब्जी वाले से लेके आपके रिक्शा वाले से लेके आपके घर में हर तरह से कम्युनिकेशन बहुत डेवलप हो चुका है और एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। आप सेकंड्स में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आप
यहाँ बैठे हैं और अमेरिका जो सबसे दूर दराज देश है हमारा, वहाँ पे भी आप एक सेकंड में अब कनेक्ट कर पाते हैं, यू नो। और उसके अलावा हम लोग एक्सप्रेस जब करते हैं, बात करते हैं, जब वो एक जमाने में साइलेंट मूवीज आती थी, या यू नो यू कुड अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन आल्सो, एंड आज की डेट में वो जो कलर्ड सोशा पिक्चर्स होती हैं, वो भी एक हमारा दौर है कम्युनिकेशन के एवोल्यूशन का। You know, families used to be waiting for summer vacations to come so that they could meet each other. You know, now everybody meets each other every day on a Zoom call. Unfortunately, अभी एक पेंडेमिक चल रहा है, पर उससे मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी लोगों में ज्यादा आ गई है, एक दूसरे से बात ज्यादा करने लगे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम जब कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ दूसरे से बात करने के लिए यूज करते हैं, कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं। व्हाट अबाउट दैट, यू नो। जहाँ पे हम एक टाइम था सिर्फ कैमराज में अपनी मेमोरीज क्लिक करते थे और उनको एक मेमोरीज के तौर पे रखते थे, आज हमारी सेल्फीज होती हैं, वी जस्ट क्लिक एंड वी हैव अनदर मेमोरी टू मेक, देन ड्रोन्स आर देयर, यू नो। सो कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है, जहाँ पे टफ टाइम के थ्रू भी हम लोगों से बहुत कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम अपने और पुरानिक में जाते हैं तो वहाँ पे भी वी सी दैट there were communication through your stone carvings, you know, your paintings on the walls. Then there came pigeons, then there came our newspaper, then came the telegraph, then came a telephone, radio, television, internet. फिर हमारा www जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब का कम्युनिकेशन आया, फिर ब्लॉगिंग आया, इंस्टेंट मैसेज, सब जगहों पे कनेक्ट करता है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा। आज की डेट में हमारा रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये रेवोल्यूशन जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इम्पैक्टफुल होता है हमारे खुद को लेके। अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें कहानियां सुनाते थे, वो बताते थे कि वो सुबह उठते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, खाना खाना, परिवार के साथ स्पेशली टाइम स्पेंड करना, यू नो, इवनिंग्स यूज्ड टू बी द फैमिली टाइम। सो उस टाइम पे सब एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से अपना दुख दर्द शेयर करते थे, कुछ खुशी का माहौल शेयर करते थे। सो वेयर इज इट दैट, यू नो, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ is so important with family and also in business, you know. There are so many stories our grandparents used to follow where this evolution is talking, and it's so evident that communication is required from a newborn baby till the second we are alive, you know. And एक कई बार होता है कि जब हम सोचते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, आप सबके दिमाग में आता है कि कम्युनिकेशन क्या है, और हर किसी का एक अलग नजरिया है उसको देखने का। एवरीबडी लुक्स एट इट इन अ डिफरेंट वे, एवरीबडी विल थिंक एंड गिव अस डिफरेंट आंसर, बट नोबडी इज रॉन्ग हियर, एवरीबडी इज राइट, यू नो। दे ऑल वांट टू बी गुड कम्युनिकेटर्स, दे ऑल वांट टू जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, टॉक टू देम, बट हम क्यों चाहते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों सीखना चाहते हैं, किस लिए सीखना चाहते हैं, क्या हमारे लिए है जरूरी है। तो एक वो वाई फैक्टर जो होता है ना हमारी लाइफ का, कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू नो। इफ वी अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई वांट टू डू दिस, तो हमारी डायरेक्शन, स्ट्रैटेजीज, हमारा सोचने का नजरिया, द पीपल अराउंड अस, एनवायरनमेंट टू क्रिएट, ये सब बदल जाता है, यू नो। जैसे हमने वर्ल्ड कप जीता था, क्यों जीतना चाहते थे सबने? एक शख्स है मिस्टर माइक हॉर्न करके, उन्होंने क्रिकेट टीम के साथ 14 घंटे बिताए थे ये जानने के लिए कि क्यों वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। किसी ने बोला अपने लिए, किसी ने बोला दूसरे के लिए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, बट सबकी जब एक टीम टुगेदर थी, उन्होंने जब बोला कि वी वांट टू विन इट फॉर सचिन तेंदुलकर, यू नो, द माएस्ट्रो, सो everybody's strategy changed, everybody's thinking changed, everybody was like with direction that yes, we need to achieve this, how, when, where, that kind of communication came into picture, you know. Mr. Mike Horn वो एक खुद बहुत बड़े traveler है, you know, alone he has circled the world twice,
एक बार इक्वेटर लाइन पे, एक बार आर्टिक लाइन पे, आर्टिक सर्कल पे उन्होंने नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे पूरा वॉक किया है डार्क में, विंटर्स में, यू नो, एंड ही सेल्ड अराउंड. कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ही हैड फॉर हिमसेल्फ? ऑफ कोर्स उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी आर्मी फोर्सेस से कि वो कैसे ये टाइम बिता सकते हैं. बट कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, टू बी अलोन फॉर 4 years and to move around, अकेले माउंटेन्स चलना, 8,000 प्लस माउंटेन्स का फीट कवर करना. सो कम्युनिकेशन इज समथिंग जो हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, जिससे, क्योंकि हम सुबह उठते ही कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं. वो अपने घर परिवार से होते हैं या फ़ोन पे अपने ऑफिस के लोगों से कर रहे होते हैं. एक माइंडसेट चलता है हम सबका, डिपेंडिंग हम किस सिचुएशन पे और हम क्या करना चाहते हैं उस सिचुएशन के साथ, कैसे हम अपना डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, यू नो. सो जब हमारे पास एक क्लैरिटी आती है वाई की, हमारा विजन, इंटेंशन जो हमारा सबसे बड़ा होता है, पर ये सब कैसे आता है, यू नो, कैसे इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात कर पाते हैं, वो भी होता है जब हम अपने आप से भी कुछ कम्युनिकेट कर सकें, अपने आप के लिए भी कुछ क्लैरिटी ला सकें. We have to have too many questions to be asked to ourselves. Why are we doing it? अगर हमें कोई जॉब करनी है तो वो क्यों करनी है, और उसके लिए अगर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए तो क्यों चाहिए, किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. आप देखें जब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, everybody wants to recruit good professionals with good communication skills. Why people need to have those good communication skills? What do we achieve? कम्युनिकेशन का एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जब 1947 में we were trying to create independence, महात्मा गांधी जी ने क्या किया? I think I find his example, sorry about that, his example the best example. कैसे उन्होंने एक जगह पे बैठ के कितनी सारी मूवमेंट्स करी, यू नो, सत्याग्रह मूवमेंट, इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में. he tried to spread the message. How he spread the message? One person, he just spread the message that we are going through a pain, we need to be together in this, and we need to make sure that people are out of our country, you know. We don't want anybody to rule us. We want to be an independent country. How he did that? Can you imagine? उस तरह पे, उस मुकाम पे कैसे कैसे लोगों ने कहाँ इकट्ठे होके छुप के लोगों को इकट्ठा किया है, फिर लोगों सामने आए हैं, कैसे मूवमेंट चली. हाउ डिड ही कम्युनिकेट विद ऑल दिस पीपल? पूरा जम्मू कश्मीर से लेके साउथ तक, कन्याकुमारी तक लोगों को इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज होता है. बट ही डिड इट. ही नेवर, because he was very clear with his vision, he was very clear with his why, what he wanted to achieve and why he wanted to achieve. You know, there were failures. It's not that he didn't face any failures, but he did not stop himself from those failures. He kept on moving forward. He kept on thinking कि अब ये नहीं, ऐसे नहीं, because उनका एक direction था, एक path था जिसपे उनको चलना था. You know, motivate किया लोगों को, believe करवाया कि yes, this is possible. We must have lost a lot जब हमें independence मिली. I'm sure जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, but we achieved what we wanted, you know. If you look at him, he was physically, वो इतने strong नहीं दिखते थे, पर mentally उन्होंने अपने आप से कैसे बात करके लोगों को अपने आसपास इतना strong बनाया. You know, fascinating gentleman he was, so charming, being with so much of clarity of thinking. तो उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए. He used his verbal communication, he used his non-verbal communication skills, the language it was involved, you know. So it happened. People got connected with him. There was a vision. क्या जुगत लगाई, you know, एक वो 1 2 3 करते करते पूरा वेब की तरह उन्होंने उसे स्प्रेड आउट किया. तो इमेजिन कीजिए कम्युनिकेशन की कितनी पावर है. You know, let's talk about another successful person, Dhirubhai Ambani. Can you imagine? He was so clear with his vision. He knew what he wanted and he was just at it. And ऐसा नहीं है कि communication आपको 1 second में आती है. You have to keep practicing about it. You know, Tony Robbins is another fine gentleman where his vision has touched so many lives. It's thanks to his why.
why he wanted to do that and how he helped people. We all admire that person, you know. Oprah Winfrey, with so much of pain, she still never forget that pain, but she kept walking ahead with it. And she's so emotionally strong, and she transformed herself. And she transformed other people as well. She has touched so many lives. तो उन्होंने अपने आगे अपने फियर्स जो होते हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में, उनको हटाया, उनसे कैसे जीता, ये सब चीजें हमारे एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होती है, you know. So when we talk about communication skills, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हमें क्यों जरूरत है एक जॉब पाने के लिए, एक करियर अच्छा बनाने के लिए. जॉब में आप आगे ओहदे पे जाते हैं, then you want to study something. What do you want to study? Why you want to study? How will you study? How will you create an environment? तो आप अपना टाइम मैनेज कैसे करेंगे, आपके इन्वायरमेंट में कौन कौन लोग होंगे. सो सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे ऑफिस में भी आता है, यू नो, वेयर वी हैव people, the communication flow is coming from top to bottom, bottom to top, you know. We have people who are helping us, supporting us to take care that this information is getting clear and clear and clear. Talking to people really helps, you know. आप उसे एक बिग ग्रुप में बात करना चाहें या एक स्मॉल ग्रुप में बात करना चाहें, बट बात जरूर कीजिए. कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके बहुत सुनने की जो शक्ति होती है, समझने की शक्ति आती है, उससे क्लैरिटी मिलती है जब आप किसी और से बात करते हैं. लेकिन जब हम किसी और से बात करते हैं तो कैसे बात करना है, उनको अपने एक्सप्रेस कैसे करना है कि मैं ये कहना चाहती हूँ या मैं वो कहना चाहती हूँ. हाउ, दैट्स व्हाट पीपल नीड टू थिंक. कहते हैं जब आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग करते हैं तो स्पीकिंग आपकी बहुत हेल्प करता है, यू नो. कैसे लोग अपनी बात को खुद ठीक से एक्सप्रेस करें तो दूसरा इंसान उसकी बात सुनता है, दूसरा इंसान उस लेवल पे आता है, उसकी मदद करता है, so that they all grow together, you know. I had read somewhere yesterday, somebody had sent me a quote that if an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins. So great, just imagine कितना thoughtful लिखा गया है, you know. जब अंडा होता है तो उसको अंदर से अगर वो चूजा बाहर आता है तो एक लाइफ बनती है, लेकिन ऊपर से अगर कोई इसको तोड़ दे तो खत्म हो जाती है. Similarly, it always begins from inside, you know. Let's get back to the story of our grandparents where they told us that they used to have a routine. They used to get up early in the morning. They used to have some meditation. They used to have some prayers. They used to do exercises. They were grateful. They had gratitude. You know, gratitude is something where people become conscious and aware that even if somebody is around us, it's for a good reason. You might not enjoy that situation. You might not enjoy the person being around. But imagine that learning which is coming to you because of that person or that situation being around you. आपको अगर कहीं पहुंचना है तो वो जो आपके साथ चलता चलता वो सिचुएशन जो चलती रहती है वो आपको लीड करती है उस जगह तक पहुंचने के लिए. पर उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी बताना पड़ेगा, बिकॉज अकेले हम कुछ नहीं कर पाते. जब साथ होता है तो वो 1 और 1 2 का इक्वेशन जो है ना वो पीछे जा चुका है. 1 और 1 11 का इक्वेशन, यू नो. We should not just think about ourselves only, we should think about others as well and put a genuine interest in the other person, like my mentor says. आप किसी में genuinely interest show करेंगे, आपका वो interest आपके पास किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आपका वो ग्रेटिट्यूड पे वापस आएगा. जब हमारे कोई बिजनेस होता है, हम लोग क्या खुद जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या जब हमारा स्टार्ट कर चुके होते हैं तो क्या हमारे SOPs जो होते हैं वो रेडी होते हैं? क्या वो हमारा विजन रेडी होता है कि ताकि हम अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ वो अपना विजन शेयर कर सकें? आर वी क्लियर ऑन आवर विजन आवरसेल्व्स?
before we give it away to the other person. और हम उसको कैसे दूसरे इंसान तक पहुंचा रहे हैं, that's also important. अगर हम किसी पे कोई चीज फोर्स कर रहे हैं तो वो कभी हम उसको अचीव करने में इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, यू नो. बट अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं, उनका विजन अपने विजन के साथ अलाइन करते हैं, तो हम कहीं और पहुंचते हैं. We reach somewhere else and not just where you want to reach. Because in a business, we have people, processes, and tools. We just don't have tools because those tools are to be also used by a person. The process will be formed by a person. अगर वो मशीनरी के तौर पे भी है तो उस मशीन को भी एक इंसान ने ही बनाया है. So people are very important. You know, today's world we are so fast. हम सब कुछ बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं ऐसे चुटकियों में. बट वो चुटकियों में काम करने के लिए हमारे अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशंस, irritations, not able to handle the pressure, छोटी छोटी बातें इरिटेट करती हैं. और जब आप ऑफिस में होते हैं तो बहुत लोगों से घिरे होते हैं और हर कोई अगर इसी एनवायरनमेंट्स या सोच के साथ आ रहा है तो सोचिए कितना नेगेटिविटी उस ऑफिस में क्रिएट हो रही है. वो हेल्दी एनवायरनमेंट किधर है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और आप अपना काम को और अच्छे से, हमारी प्रोडक्टिविटी किधर जाती है. You know, how are you managing your time? I talk to so many people, they say because we feel irritated so easily, we don't know how to handle our clients. So there are so many things we need to work on ourselves so that हम सिर्फ खुद को सकते और किसी को नहीं बदल सकते. So communication is something where even if we are working, the way we work is something we need to change. But you have to explain. Without explanation, nobody knows what you're trying to do. If in an office, I want to say that I want to write an email, why I want to write that email? I need to explain it to my boss that this is the reason I want to write an email so that the client understands what we can do, what we cannot do. So ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती हैं, टीम को इकट्ठा करके रखना, जो हमारे मैनेजरियल लेवल्स पे होते हैं, सीनियर मैनेजर्स, they are just formulating, talking with teams. उनका खुद का सोच कैसी है, उनके खुद की इंटरनल सिचुएशन कैसी है, वो कभी कभी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी वो बहुत जल्दी इरिटेट भी होते हैं. We all have stories, we all are coming from somewhere. And how we communicate, how we talk, we get reformed in the years. Only if you want to learn what we want to do. So life has become tough for sure, but we can solve many things on our own the way we want to. हम जब communication करते हैं तो उसको या तो हम one way, two way, या फिर ईमेल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, हमारे जेस्चर्स, हम फटाफट जज कर लेते हैं, हम फटाफट पता कर लेते हैं कि सामने वाले के कैसी वाइब्स आ रही हैं. दिस आर ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन? दोज इंटरपर्सनल स्किल्स, दोज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एन इंफॉर्मेशन व्हिच इज downloaded from top management to the bottom level staff? How do we take everybody together? Of course, आपके जो बिल्कुल CMD या फिर जो बिल्कुल हाई लेवल पे हैं, वो हर किसी को अपने साथ नहीं लेके जा पाएंगे, इसीलिए मैनेजमेंट हायरार्की बनाती है. So please understand that even in those hierarchies, people are intelligent enough to take care of other people, provided they have those skills. आज की डेट में हम सेलिंग नहीं करते, आज की डेट में हम सर्विसिंग करते हैं. सो कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं. सो टाइम के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अपने दिमाग को भी बदलना पड़ेगा. हम सिर्फ एक लाइन पे नहीं चल सकते. वो एक लाइन पे तब चल सकते हैं जब हमारा विजन क्लियर है और वो हमारे टाइम के अप्रोप्रिएट है कि हाँ, मुझे आज की डेट में एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है,
तो वो कैसे करना है, कौन कौन लोग चाहिए हैं मेरे साथ, किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. यू हैव टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर योरसेल्फ. How will you create that project a time-based project? What all people are required? क्या उनके लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज मार्क करके दी हैं, उनके साथ बैठा है, या सिर्फ उनके उसे प्रोजेक्ट पकड़ा दिया कि आपको ये अचीव करना है? ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है और उनको ट्रेन करना पड़ता है. सिर्फ चीजें दे देने से कुछ नहीं होता. हो सकता है वो नए रिक्रूट्स हैं, when somebody is coming as a new recruit, needs more of your attention for the initial some time, and once the person is groomed enough, then that same person can train another person. So उसके लिए भी आप टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट के लिए थोड़ी स्किल्स आपको चाहिए होते हैं. सो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक वास्ट चीजों को, एस्पेक्ट्स को अपने बिजनेस में कवर करता है और हमारी पर्सनल लाइफ में भी कवर करता है. बिकॉज एज माई मेंटर ऑलवेज सेज कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं होती है. इट्स जस्ट दैट आप एक ऑफिस के एनवायरनमेंट पे बैठे और बाद में आके आप सिर्फ चेंज करके घर पे बैठे हैं. आप इंसान तो वही रहते हैं, आप इंसान नहीं बदल जाते. सो हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, हाउ यू पुट अक्रॉस व्हाट यू वांट टू पुट अक्रॉस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न. As I said, हमारे इन सब चीज़ों में हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ता है. अगर आप एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं तो आप ऐसी क्या चीज़ें, 2-3 चीज़ें करेंगे जो आपके नीचे वाले लेवल के स्टाफ है उनको आप समझाने के लिए या उनसे काम के रिव्यूज करने के लिए. वो कॉन्स्टेंट रिव्यूज कैसे करने होते हैं. You can't just be a boss to people. Nobody likes a bossy attitude these days. How can you make sure that you are being the boss but not showing that image of being the boss? How does it happen? What happens? There's so many skills like writing and reading helps us in knowing that how we can change ourselves. एक चीज जो मुझे कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स पे लगती है वो है लिसनिंग, जो बहुत जरूरी है. लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जिससे आप काफी सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. काफी सारे, when you are sitting with the client and you're writing what the client wants, sometimes you gain new opportunities. And even if you don't gain new opportunities, you know the pain points. You can help the client to an extent. You might not be able to help the client to that extent, but you know someone who can help the client. And the client also feels appreciated. एक ये थैंक यूज हमारे वर्ल्ड में बहुत जरूरी है. प्लीज बी काइंड. इट्स सो नाइस टू बी काइंड. ये एनवायरनमेंट जो ऑफिस एनवायरनमेंट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग एक दूसरे को बहुत ग्रांटेड भी लेते हैं. जस्ट बिकॉज दैट एम्प्लॉय वर्क्स अंडर मी हैज टू डू दिस, दैट्स हिज जॉब. सो वो सोचने का नजरिया हमारा बहुत अलग होना चाहिए. बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स अस इन अचीविंग मोर रिजल्ट्स. शायद मेरा टाइम खत्म हो गया. And I have been just going on. It was wonderful. Yeah, but it was wonderful.